मेरे नन्हे नन्हे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स, आप जानते हो हमेशा दो दोस्तों में खटपट होती रहती है, कट्टी बट्टी होती रहती है, झगड़ा भी होता रहता है। लेकिन बच्चों, एक बात आप ध्यान रखो, जब आप आपस में झगड़ा करते हो तो उसको आपस में ही सेटलमेंट कर लो, आपस में ही उसको सुलझा लो। क्योंकि आप दो झगड़ा करोगे तो उसमें हमेशा जो थर्ड पर्सन है उसको बेनिफिट मिलेगा। कैसे? देखो, दो छोटी छोटी कैट थी, छोटी छोटी बिल्ली थी, ऐसी आपस में बड़ी प्यारी प्यारी उनकी फ्रेंडशिप थी, अच्छे से म्याऊं 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 करती थी, एक दूसरे के साथ रहती थी। लेकिन एक बार क्या हुआ, उनको एक रोटी मिली। अभी आजकल आप ब्रेड खाते हो, लेकिन रोटी भी तो खाते हो ना, तो तब तो रोटी होती थी, उनको रोटी मिली। तो दोनों अपने अपने मुंह से खींचने लगी, वो बोली मैं लेऊंगी, वो बोली मैं लेऊंगी। तो दोनों का आपस का झंझट ख़त्म नहीं हो रहा था। तो बोली चलो चलो हम किसी तीसरे से अपना जस्टिस कराते हैं, तीसरे को बोलते हैं, वो हमको बराबर इक्वल देगा। तो उनको सामने एक मंकी दिखा, तो वो मंकी यानी बंदर, तो उसके पास गई, बंदर भैया बंदर भैया बंदर भैया, मास्टर बंदर मास्टर मंकी। वो समझ गया कि हाँ, आज तो मुझे रोटी खाने को मिलेगी, पर मुझे कोई ट्रिक लगानी पड़ेगी। बोला हाँ हाँ, बोलो आई एम वेरी बिजी, आई हैव नो टाइम, जल्दी बोलो तुमको क्या काम। बोली देखो देखो ब्रो, अभी हमको एक रोटी मिली है, पर ये बोलती मैं खाऊंगी, मैं बोलती हूँ मैं खाऊंगी, तो हम लोग क्या करें, आप हमारा थोड़ा जस्टिस करो। तो बंदर बोला अच्छा ठीक है, एक काम करो, मेरे सामने बैठो, तो मैं बताता हूँ, लेकिन जो मैं बोलूँगा वो करना पड़ेगा। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो बच्चों, आप जानते हो आजकल जो वेइंग मशीन होती है वज़न करने का, जो वो होता है कि आप सामने रख दो और उसके ऊपर कोई चीज़ रख दो, तो आपको सामने मॉनिटर पे उसका वेट आ जाता है ना। लेकिन पहले क्या होता था, जो वेइंग मशीन होती थी वो हाथ में पकड़ते थे और उसमें ऊपर एक लंबी आड़ी स्टिक होती थी और उसमें दो चेन लग के, जैसे आपकी मम्मी रोटी बनाती है, क्या बोलते उसको, तवा, वैसी दो प्लेटें होती थी, चेन के साथ वो लगी रहती थी। तो जब हमको कोई चीज़ का वेट करना रहता था, वज़न करना रहता था, तो हम एक साइड वेट के बाट रखते थे और दूसरी साइड वो चीज़ रखते थे, तो इक्वल वज़न हो जाता था। तो बंदर बड़ा सियाना था, बड़ा क्लेवर था, स्मार्ट था। उसने वो तराजू लिया, तराजू यानी वेइंग मशीन, हाथ में पकड़ी और बोला ठीक है, मैं हाफ हाफ रोटी करके दोनों साइड रखता हूँ और दोनों को बराबर बराबर दे दूँगा। लेकिन उसके मन में चीटिंग थी। उसने क्या किया, जानबूझ के रोटी थोड़ी छोटी बड़ी दोनों में रखी। तो ऑब्वियसली बच्चों, जिसमें बड़ी रोटी थी उसका वज़न थोड़ा ज़्यादा हुआ। तो उसने बोला इसमें ज़्यादा है, तो ये टुकड़ा तोड़ के मैं खा लेता। तो उसने क्या किया, उसमें से टुकड़ा तोड़ा, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया, खा गया। तो जो लेफ़्ट साइड में रोटी थी उसका वज़न ज़्यादा हो गया। अरे अरे अरे, अब ये रोटी का वज़न ज़्यादा है, तो उसने उसमें से तोड़ ली, उसमें से खा लिया। तो राइट साइड वाली का वज़न ज़्यादा हो गया, तो फिर उसमें से तोड़ ली, उसमें से खा ली। अब वो बिल्ली दोनों एक दूसरे का मुंह देखे और वो समझ तो गई कि अब तो हमारे हाथ से बात निकल गई, अब हमको रोटी वोटी कुछ नहीं मिलनी है, सारी की सारी ये खा जाएगा। लेकिन क्या करे, बिकॉज़ जो बंदर था, मंकी था, वो उनसे ज़्यादा पावरफुल था, उसमें थोड़ी शक्ति भी ज़्यादा थी और उसके सामने उनकी कुछ चली नहीं। वो ऐसे ही करता गया, इसमें से तोड़ा, इसमें ज़्यादा, इसमें कम, इसमें ज़्यादा, इसमें कम,
उसमें से पीस तोड़ के खाया, एक बाइट उसमें से ली, एक बाइट उसमें से ली, करते करते पूरी रोटी तो ख़त्म हो गई। तो दोनों बिल्ली रोने लगी, मंकी मंकी भैया आपने ये क्या किया? बोले भागो यहाँ से, कोई रोटी वोटी नहीं है, नहीं तो अभी मैं तुम लोगों को खा जाऊँगा। बंदर खा तो नहीं सकता था, लेकिन बंदर के नेल्स ऐसे होते कि उनको एकदम चोट पहुंचा सकते थे, उनको हार्म कर सकते थे। तो दोनों बिल्ली डर गए, डर के दोनों वहाँ से भाग गई। आगे जाके एक कॉर्नर देख के बैठी और एक दूसरे को बोलने लगी, अरे देख अपन ने कितना गलत काम किया, बंदर को बीच में डाला, उसको मिडल मैन बनाया, लेकिन हमको क्या मिला? सारी रोटी तो वो खा गया। कम से कम हम दोनों आपस में खाते, थोड़ी कम होती थोड़ी ज़्यादा होती, लेकिन हम दोनों को तो मिलती ना। अब क्या हुआ? कुछ नहीं मिला। तो बच्चों, आप क्या समझे इससे? ये स्टोरी हमको ये कहना चाहती है, आपको ये पॉइंट करना चाहती है कि आप समझो, फ्रेंड्स में, ब्रदर में, सिस्टर में, किसी में भी दो मेंबर में होता है कभी कभी छोटी मोटी बातों को लेके झगड़ा हो जाता है, एक दूसरे से हम अनसेटिस्फाई रहते हैं, तूने ये नहीं किया, तूने ये नहीं किया। लेकिन जहाँ तक हो सके मत थर्ड मैन को बीच में इन्वॉल्व करो। आप अपनी जो प्रॉब्लम है खुद ही सॉर्ट आउट कर लो, खुद ही उसका सॉल्यूशन निकाल लो, वो ही बेटर है। नहीं तो जो आपका तीसरा आदमी होगा वो उसका बेनिफिट उठाएगा, जैसे लोग करते हैं। यही होता है कि जो दो होते वो देखते ही रह जाते हैं, तीसरे आदमी का फ़ायदा हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन कभी मत आने दो।